आज हम बात कर रहे हैं वर्ब की। तो वर्ब्स के बारे में आपको क्या नॉलेज है? आपका ज्ञान क्या बोलता है वर्ब के बारे में? बोलो, जैसा है वैसा बोलो, आड़ा तिरछा कुछ भी। What do you know about this verb? हाँ, anybody? Those are online, they also can speak. What is verb? क्या होती है verb? क्या है ये? इसके बारे में कितना ज्ञान है आप? कोई भी काम करना, जैसे कि हाँ, वेरी गुड। चलो, कोई भी एक्शन है ना, कोई भी एक्शन एक वर्ब है। चलना फिरना, उठना खाना, रोना फैलना कूदना, इट्स अ वर्ब। इसके अलावा क्या ज्ञान है वो पूछना चाहिए, तो सबको मालूम है। इसमें कौन सा पहाड़, क्यों तीर मार दिया अपन ने? तो सबको मालूम है कि वर्ब माने एक्शन। आगे बताओ, आगे आगे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। खूटी, अरे मतलब डोंट नो। अरे ये जो वर्ब हैं, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि एक्शन वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स। मतलब जिन वर्ड्स से हम क्या बताते हैं? एक्शन बताते हैं। कम, गो, रन, स्लीप, थिंक, ड्रिंक, ओपन, क्लोज, ऐसे हजारों वर्ब्स हैं। फाइन। तो ये जो हजारों वर्ब्स हैं, जैसे गो हो गया या कम हो गया या रन हो गया है ना, इनको कुछ मतलब उसमें डिवाइड किया गया भागों में। ये तो हजारों हैं। अब उन्होंने देखा कि ये हजारों हैं, इनको जरा कुछ कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। तो पहले इनको जरा अपन कैटेगरी में डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है? तो वो जो डिवाइडेशन हुआ, वो जो इनका क्या हुआ, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? विभाजन। हाँ, वो भारत पाकिस्तान का हुआ था ना, ऐसे ही कुछ। सो इनका जब विभाजन हुआ तो किस तरह से डिफाइन किया गया? उन्होंने देखा कि जैसे वर्ब है गो, है ना, या वर्ब है कॉल, या वर्ब है हेल्प, तो कैसे डिवाइड करें? तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि इसके सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे हैं। क्या देखा? सेकंड थर्ड फॉर्म के बेसिस पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो कैसे डिवाइड किया वो हम समझ लेते हैं फटाफट। देखो, उन्होंने ये देखा कि जिन वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म में, कौन कौन से फॉर्म में? सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी वाला फॉर्म आता है। कौन सा वाला फॉर्म आता है? ईडी वाला। जैसे अगर हम लिखिए कि हेल्प, सेकंड फॉर्म क्या होगा? हेल्प्ड, है ना, और थर्ड फॉर्म भी होगा हेल्प्ड। जैसे कॉल, जिसको आप काल बोलते हो, तूने काल नहीं लगाया मेरे को, उसका मिस काल आया था। जैसे भगवान महान काल खुद ही पधार गए हो। अरे ढक्कनो, इट इज कॉल। क्या है? कॉल। कौआ नहीं, कॉल। तुमको कुछ नहीं आता, अरे काल वाले लोग हो तुम सब। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ईडी ईडी वाला फॉर्म लगा है। यस, इस तरह की वर्ब्स को बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या नाम? नाम याद रखो, वैसे नाम से कुछ नहीं है। रेगुलर वर्ब्स, वो वर्ब्स समझ लो जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी ईडी से बने होते हैं। अरे दिन भर की जो प्रोसेस है या जो भी वर्ब्स, उसमें हमने देखा ना कि बहुत सारे वर्ब्स के ईडी ईडी के फॉर्म बनते हैं। तो वो सारी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है साहब, ये रेगुलर वर्ब्स हो गई। फिर उनको समझ में आया कि जब रेगुलर हो सकती है तो इर्रेगुलर भी होना चाहिए। जैसे हम सब क्या हैं क्लास में? अधिकतर लोग रेगुलर हैं, पर कुछ अल्टरनेट डे वाले भी हैं, कुछ वीकली भी हैं। यहाँ तो कभी कभार ऐसा मन हुआ तो उठ के चले आए, ऐसा मुंह पे पानी मारा, चलो चलो, और आके बैठ गए, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? कैसे स्टूडेंट? इर्रेगुलर स्टूडेंट। वेरी गुड। इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर में क्या हुआ था? हमने ईडी ईडी लगाया था सेकंड थर्ड फॉर्म में। इर्रेगुलर में क्या होगा? उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आएगा। क्या नहीं होगा? सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आएगा। जैसे गो है ना, इसका सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। यस, एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। तीनों डिफरेंट हैं इसके। मतलब ये गो है, ये वेंट है, ये गॉन है।
तो अभी तक की जो हमने बात की उससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर किसी वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगाए तो वो इर्रेगुलर वर्ब है, और अगर ईडी वाला है तो वो रेगुलर वर्ब है। यहीं तक हुआ क्लियर एकदम। अब ये जो इर्रेगुलर है इसके भी अलग अलग प्रकार तरीके हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तीनों फॉर्म अलग अलग हों। अरे कुछ ऐसे भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। हाँ याद आई ना, कट कट कट, पुट पुट पुट, ईडी नहीं लगा मतलब इर्रेगुलर वर्ब है। तो क्या हो सकता है इसमें कि तीनों फॉर्म एक जैसे हो सकते हैं। अपन लिख के देख लेते हैं, है ना, ये पुट पुट और पुट, क्लियर। और क्या हो सकता है कि हो सकता है दो फॉर्म एक जैसे हो। हाँ ये देखो, ये गेट गॉट, और इधर भी गॉट, जैसे टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट। तो जो भी वर्ब्स हैं जिसके या तो तीनों फॉर्म एक जैसे हों, या दो फॉर्म एक जैसे हों, या तीनों फॉर्म एकदम डिफरेंट हों, टेक टुक टेकन, है ना, गिव गेव गिवन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, स्विम swam swum, drink drank drunk, drive drove driven, drive drove driven, know knew known। that means all तीनों जिसके फॉर्म से वो डिफरेंट है। ये कैसी वर्ब हो गई? इर्रेगुलर वर्ब्स हो गए। तो इर्रेगुलर वर्ब्स में थोड़े टाइप निकले गए। कैसे टाइप निकले कि पहले सारे एक जैसे, फिर हो सकता है दो एक जैसे, और फिर तीनों बिल्कुल डिफरेंट। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और तो ये हो गया इर्रेगुलर। थोड़ी दोस्ती होगी क्या वर्ब से? अब जितना ज्ञान अभी था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अभी तो इतना ही था कि एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब, अब अपन ने थोड़ा इसको रेगुलर और इर्रेगुलर में डिवाइड किया। तो अब देखो, कुछ 100 से लेके 120 के आसपास इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो मैंने भी 4-5 बोल के सुनाई आपको। अगर उनको हम ठीक से समझ लें या वो हमें समझ में आ जाए तो फिर बाकी सारी वर्ब्स में तो ईडी लगाना है। अरे कुछ 5-7 जैसी है जिनके सब फॉर्म एक जैसे हैं, वो कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना, समथिंग लाइक दैट, यस। और कुछ कैसी है? ईडी वाली है ना। नहीं, अभी अपन रेगुलर की तो बात ही नहीं कर रहे, अपन इर्रेगुलर की बात कर रहे हैं। तो 100 से लेके 125 वर्ब्स से जो हमें अगर समझ में आ गई तो वर्ब्स के सेकंड थर्ड फॉर्म वाला जो टेंशन है वो हट सकता है। क्या हो सकता है? अगर 125 वर्ब आपने ढंग से समझ ली, जैसे फ्लाई फ्लू फ्लोन, यस, सिंग सैंग संग, तो उसके अलावा जो बचेगा उन ऑलमोस्ट में क्या लगेगा? ईडी। जैसा डेकोरेट डेकोरेटेड डेकोरेटेड। तो जो अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं किसमें? वर्ब्स के फॉर्म्स में, वो बहुत आसानी से सुधर सकता है। अरे तरीका कितना आसान है कि इर्रेगुलर वर्ब्स अगर हमें आ गई, क्योंकि तकलीफ उसी में होती है। वो ड्राइव का सेकंड फॉर्म भी याद नहीं आता अपने को। ड्रोव ना तो बोला ना लिखा आज तक अपन ने, कभी बोला क्या? ड्रोव निकला ही नहीं अपने मुंह से। सो सेकंड फॉर्म जो है वो इर्रेगुलर वर्ब्स वाले तकलीफ देते हैं। तो एक दिन बैठ के इसको जरा ढंग से समझ लो। ऐप में भी दी हुई है ना, वेरी गुड, वहां से समझ लो। ये क्लियर हो गया? हेलो, हम ये जो ग्रामर सीख रहे हैं ना, ये किस पे बेस्ड है? ये स्पोकन बेस्ड है। हम इसमें ग्रामेटिकल नाम पते पे ज्यादा नहीं जाना चाहते, पर एक कंसेप्ट दिमाग में आ जाए कि हाँ इस तरह की वर्ब्स रेगुलर है, इस तरह की इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर पे कमांड हो गई तो रेगुलर पे अपने आप कमांड हो जाएगी। गुड बाय। मामला खत्म हो गया कि बाकी है अभी इसमें? बस खत्म, पक्का? कुछ और तो नहीं होती वर्ब्स? अरे ऐसी तो होती है, या तो रेगुलर होंगी या इर्रेगुलर होगी, या तो स्त्री होगी या पुरुष होगा, बस खत्म। अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मतलब उसके आगे भी बात हो सकती है ना, ये मैं कहना चाहता हूं। मतलब तीसरी भी कोई चीज हो सकती है। यस, देखो मैं बताता हूं आपको। इस वर्ब को यहां से मिटा लेते हैं।
जैसे लिखा है इल, इल का मतलब ये वर्ब है क्या? इल वर्ब है क्या? इलू नहीं लिखा है, इल लिखा है। कुछ का कुछ पढ़ रहे हैं लोग। अरे इल है रे, इल। ये क्या है भाई? इल क्या है? अबे ये डिग्री बहुत ही बदमाश है। अरे ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव के वर्ब है? एडजेक्टिव है। ये किसी की विशेषता है कि वो कैसा है? इल है ना? गुड वन। एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा है ना? ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है पक्का। एक लिखा रेडी, ये भी एडजेक्टिव है क्या? पक्का। तो फिर वर्ब कैसे बनेगी? एक हो सकता है हंग्री, ये भी एडजेक्टिव है। पर मोस्टली हमें ऐसा भी तो बोलना पड़ता है कि वो गुस्सा हो रहा है या वो गुस्सा हो गया। अब देखो मामला, अब हम उसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? प्रोसेस में, एक्शन में। जैसे बीमार और बीमार पड़ना, देखो बीमार किसी की क्वालिटी है और बीमार पड़ना एक्शन है, मतलब वर्ब होगी, है ना? ऐसे गुस्सा और गुस्सा होना। नया तरीका समझ में आ गया ना? रेगुलर इर्रेगुलर से बाहर आ गए। अब अभी अलग ही तरीका है बिल्कुल, जिसमें क्या होगा? दो अलग अलग शब्दों को मिलाएंगे और उससे हम फिर प्रोसेस बनाएंगे, एक्शन बनाएंगे, वर्ब बनाएंगे। क्या करेंगे? इसके आगे पीछे कुछ न कुछ जोड़ेंगे। जैसे फॉल इल, बोलते ना ही फेल इल, बीमार पड़ गया, या बिकम भी बोल सकते हैं, है ना? ही बिकेम इल। अब ये प्रोसेस होगी और इसका सेकंड थर्ड फॉर्म किसके हिसाब से चलेगा? देखो इल से तो चल ही नहीं सकता, ये तो एडजेक्टिव है, तो इसको बिकम, बिकेम, बिकम, फॉल, फेल, फॉलन। अभी थोड़ा, जैसे ये एंग्री है, कुछ मत करो, इसके आगे गेट लगा दो, गेट एंग्री। जैसे हमें कहना हो कि वो गुस्सा हो गया, तो ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री। ही गेट्स एंग्री वेरी इजीली, बड़ी आसानी से गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बात पे। ही गेट्स एंग्री। तो हमने किया क्या है? एंग्री के पहले गेट लगाकर इस पूरे शब्द को वर्ब बना लिया है। हेलो, ये पिक्चर पहली बार देखी ना? ये आज तक किसी ने नहीं समझाई कि ऐसे भी वर्ब बन सकती है? बोलो बोलो हाँ। नहीं बताई ना किसी ने भी? हाँ, गुड वन। अब रेडी, हमें लगता है रेडी मतलब तैयार होना। जी नहीं, रेडी का मतलब तैयार। आगे इसको होना करना है तो गेट रेडी। हो गई प्रोसेस? आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, इसका मतलब मैं तैयार हो रहा हूं। जैसे शी, अच्छा आई एम से तो ज्यादा जमता है, शी इज गेटिंग रेडी फॉर लास्ट 3 आवर्स। वो पिछले 3 घंटे से तैयार हो रही है ना। शी इज गेटिंग रेडी फॉर 3 आवर्स। और उसके बाद भी उसको टाइम कम पड़ जाता है, 3 घंटे के बाद भी, है ना? एक विशेष प्रजाति ऐसे ही तैयार होती है। सो शी इज गेटिंग रेडी, शी इज गेटिंग रेडी। हंग्री, भूखा, और भूखा महसूस करना, भूख लगना। अब लगने का मतलब, अब बहुत गड़बड़ करते हो आप। अब लगने के लिए मालूम नहीं कौन सा वर्ड ढूंढते हो आप इधर से उधर से। यहां कि वो ट्रांसलेशन करते हो ना, यहां आएगा फील। आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री। आई फेल्ट हंग्री मतलब मुझे भूख लगी, मैंने भूखा महसूस किया। यस, तो आई फेल्ट हंग्री। लो जीवित और जागृत हो, ये तरीका समझ में आया? ऐसे बहुत सारे वर्ब्स बन सकती है। जैसे मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब गलती, वो तो किसी चीज का नाम है, गलती करना। तो हम ठोकते हैं डू मिस्टेक,
क्योंकि अपन हिंदी भाषी लोग हैं, ट्रांसलेशन से अपना जन्म जन्मांतर का नाता है, तो अपन ने करना मतलब डू, और मिस्टेक मतलब गलती, तो डू मिस्टेक ठोका एकदम सॉलिड, है ना। ऐसा कि अंग्रेज सुन ले तो बेहोश हो जाए। क्या होता है एग्जैक्ट वर्ड? कमिट। कमिट मतलब क्या होना? करना। कमिट मिस्टेक, जैसे सुसाइड। सुसाइड क्या है? आत्म, किसी चीज का नाम है, वो तो नाउन है, पर प्रोसेस अगर उसको बनाना हो तो कमिट सुसाइड। जैसे ऐसा कहना हो कि उसने सुसाइड कर लिया, करते रहते रोज लटक जाते 4-6-8, है ना, तो वो उसने, फिर हम आ जाते हैं डू पे। डू नहीं आएगा, कमिट आएगा। तो कमिट सुसाइड, डू सुसाइड गलत है। ही कमिटेड सुसाइड, कमिट मिस्टेक। यस, तो ऐसे हम दो शब्दों को मिलाकर क्या कर सकते हैं? वर्ब्स का शेप दे सकते हैं, उसको एज ए प्रोसेस यूज कर सकते हैं। आपके कान तक ये बात डाल दी गई है, आपकी नजरों के सामने से गुजरा दी गई है, आप ऐसे ढूंढते रहना, जब जहां लिखा मिल जाए पकड़ना कि हाँ ये देखो ऐसा लिखा है। ऐसी बहुत सारी है, जैसे मेरे पास अगर यहाँ कंप्यूटर में देख लो आप, तो मैं बता देता हूं आपको, है ना। जैसे आपको एक बहुत कॉमन सी आजकल सुनने को मिलती है, मेक अ पेमेंट। पेमेंट मतलब भुगतान, फिर उधर लिखा आता है मेक अ पेमेंट, मतलब पेमेंट करना। नाउ इट्स अ प्रोसेस। आई मेड अ पेमेंट मतलब मैंने पेमेंट किया, कर दिया। ऐसे आती है बहुत सारी। गुड वन। मेडिसिन मतलब दवाई, और टेक मेडिसिन मतलब दवाई लेना। आप समझ में आ रहा है कि दिन भर जो हमारा रूटीन चलता है उसमें बहुत सारी वर्ब्स हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे दो दो मिला के यूज करते हैं, जो आज पहली बार समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ बोलो हाँ। ये पिक्चर आज ही दिखी ना कि ऐसा हो रहा है। हाँ ऐसा तो अपन ने कभी समझा ही नहीं कि टेक अलग है मेडिसिन अलग है, क्योंकि मेडिसिन प्रोसेस नहीं है, मेडिसिन किसी चीज का नाम है, इट्स अ दवाई, दैट इज नाउन। उसका ही क्या लगाया? टेक मेडिसिन। तो दिन भर आप ढूंढना खोजना, जब भी आपके सामने से लिखने पढ़ने बोलने में आए तो वहां थोड़ा रुक जाना और समझना कि हाँ ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा? वो टेक को टुक कर देंगे तो टुक मेडिसिन। आई हैव टेकन मेडिसिन मतलब दवाई ले चुका हूं। यस, तो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ वर्ब्स। पहली थी रेगुलर, जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी होते हैं। सेकंड वाज इररेगुलर, उसमें 2-3 टाइप थे, तीनों एक जैसे हो सकते हैं, दो फॉर्म एक जैसे हो सकते हैं, या तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, वो एंड वन, है ना। ये फिर हमने तीसरे टाइप की वर्ब्स देखी, जिसमें क्या हुआ, दो वर्ड्स को मिलाया और उससे प्रोसेस बनाई। क्लियर? थोड़ी दोस्ती हुई क्या वर्ब से? गुड। जब बच्चा स्कूल से आता है तो घर वालों को सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए उससे? क्या पढ़ा? हाँ, हम सब ये पूछते हैं क्या पढ़ाया, तूने क्या किया स्कूल में, है ना, समथिंग लाइक दैट। आपको पहला प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आज आपने कोई क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको इंटेलिजेंट बनाता है। हमारे ऐसे ढपोरसंख होने का कारण ही यह है कि हम क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए। खैर वो हमारे सिस्टम का भी बहुत बड़ा फ्लॉ है कि मास्टर ने पूछने ही नहीं दिया अगले। उसको अपनी चिंता थी कि कहीं इसने उठपटांग पूछा और अपने से नहीं बना तो गए काम से, तो इसलिए पहले चमका क्वेश्चन मत पूछना। और मान लो अपन गलती से पूछ लें, मुझे खुजाल चलती थी बचपन में, तो खड़ा हो, टेस्ट में कितने नंबर आए थे तेरे? इनके 2 ही आए थे। पढ़ाई क्या नहीं करता है फिर? उनकी वो तो दूसरी बात है ना, अभी तो क्वेश्चन का आंसर बताओ। He didn't tell, नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि उनको अपनी इज्जत की प्रॉब्लम थी ना, मतलब उनको लगता था अपनी गिर नहीं जाए। उस चक्कर में हम चुपचाप ही बैठे रह गए, हमें क्वेश्चन पूछना नहीं सिखाया। आज से शुरू कर दो, हो सकता है बहुत जल्दी आप इंटेलिजेंट हो जाओ। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि वर्ब का जो ये फर्स्ट फॉर्म है ये क्या बला है, सेकेंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। कभी प्रश्न नहीं आया दिमाग में?
आप तो बहुत बढ़िया। अरे आप बोले आपने ब्रह्मास्त्र दे दिया है। और सर वो तो बचपन से बार बार आता था, करके उल्टी जैसा टपकता था बाहर। कैसे रो रहा सर मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मास्टर था, मास्टर ही। अरे घासी राम। ये प्रश्न आना चाहिए था आपके दिमाग में, है ना, कि ये व्हाट इज दिस गो एंड व्हाट यू मीन बाय दिस वेंट, है ना, या दिस इज गॉन या फिर गोइंग। इसको कुछ फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। ये क्यों बनाए गए, इसका यूज क्या था, किसी ने बताया? तो मैं भी क्यों बताऊं? ओह, टाइम डिसाइड कर रहा है। तेरा टाइम खराब चल रहा है मतलब। एक डिग्री डाल, समझ बात को। हाँ, उसका नाम है डिग्री डाले। फेमस कर दूंगा मैं तेरे को सब जगह। आज तो वैसे ही फेमस। गुड। देखो, ये जो फॉर्म्स बनाए गए थे ये एक्शन है, एक्चुअली है क्या, वर्ब है। वर्ब मतलब एक्शन, तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन एक्शन से होगा ना। टाइम कहां से पता रहा बीच में बिना मतलब? अरे ये एक्शन से रिलेटेड होंगे ना। तो एक्शन कितने तरह से होती है, जब अपन टेंस पढ़ेंगे या जिन लोगों ने पढ़ लिए हैं उनके लिए समझा रहा हूं। एक्शन कितने तरह से होती है वो हमें 4 फॉर्म बताते हैं। वो टेंस के 4 टाइप देखे ना आपने, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, को यही है। ये फर्स्ट फॉर्म क्या बताता है कि मामला अभी सिंपल है, हम बात कर रहे हैं इसमें। वेंट मतलब पास्ट हो गया ये। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब शोज पास्ट। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया, जैसे अपन कल देख रहे थे कन्वर्सेशन में कि डिड में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि डिड यू गो, तो आंसर किस में देना है? आई वेंट। सेकेंड फॉर्म में देना है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। यस, तो ये पास्ट हो गया। गॉन मीन्स परफेक्शन। टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब सेंटेंस परफेक्शन वाला हो, कि हमने ये काम कर लिया है। यस, और आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूटी, वो हम सबको आता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या बताते हैं कि एक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो एक्शन पास्ट की है, वो हो चुकी है या चल रही है। और कल जो हमने हेल्पिंग वर्ब वाला मामला देखा था वो ये बताता है कि टाइम किस प्रकार से प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। बस इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम होता है। यही तो चाहिए ना सेंटेंस में। देखो, सब्जेक्ट तो चाहिए, जो काम कर रहा है वो तो आएगा ही ना। आई यू वी दे, कोई आएगा ही वो तो। उसके बाद लगाओ हेल्पिंग वर्ब ताकि बता सके टाइम, फिर लगाओ वर्ब का ये कोई सा वाला भी फॉर्म ताकि आप क्या बता सको, एक्शन। पूरा सेंटेंस आपके सामने क्रिएट हो। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो आपको 2 ही चीजें कंपल्सरी बतानी पड़ती। द फर्स्ट इज टाइम एंड सेकंड इज स्टेट ऑफ एन एक्शन, कि घटना किस तरह से हो रही है, चल रही है, हो चुकी है, या हम उसकी सिर्फ बात कर रहे हैं। बाकी जो एडिशनल चीजें लगती हैं, जैसे एडजेक्टिव लग गया, तो एडजेक्टिव करता क्या है, सिर्फ क्वालिटी बताता है, नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा। अरे हमने लिखा राम, अब हम लिख देते हैं इंटेलिजेंट राम। अरे इंटेलिजेंट ना भी दिखेंगे तो भी राम तो था ही ना। वेरी ऑनेस्ट इंटेलिजेंट राम, तो ये वेरी ऑनेस्ट इंटेलिजेंट ने क्या किया, राम की क्वालिटी बताई, है ना। ऐसे हम एडवर्ब लगाते हैं सेंटेंस में, तो क्या करती है, एक्शन की क्वालिटी बताती है। ही कम्स रेगुलरली, रेगुलरली, है ना। तो अगर मैं रेगुलरली ना भी लगाऊं तो भी ही कम्स तो सेंटेंस है, हमको मालूम है कि वो आता है। उसकी क्वालिटी बताने के लिए हमने एडवर्ब लगाया। तो ऐसे सेंटेंस क्या होता है, खींचता चला जाता है। फिर हमने बीच में कहीं कंजंक्शन घुसा दिया, कभी प्रपोजिशन लगा दी, तो ये लंबा सेंटेंस हो जाता है। फिर अपने को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा उल्टी उल्टी जैसा लगता है, जी में चलता है कि हे प्रभु उठा ले, ये नहीं हो पाएगा अपने से। अरे ऐसे ही होता है ना। तुम सबके मुंह में दही जमा के आते हो। फिर माणिक चंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऐसा गुटका दबाया और बैठे आपने, वो तंबाकू खाने वाले, ऐसा 2-3 बार होगा और बस। वो तभी बोलेंगे जब सेंटेंस की कीमत खाए गए गुटके या तंबाकू से ज्यादा होगी, वरना हो होम करके काम चलाएंगे जैसे आप चला रहे हो अभी। मैं बार बार पूछता हूं, ओके आर यू एग्री? हाँ। अरे वारे क्या हो रे, और सब इंस्पायर के माथे आए हो, बहुत बड़ी बात है ये। ऊपर वाला भी छांट छांट के बेचता है, बोले इसका ट्रीटमेंट वहीं हो पाएगा।
ठीक, ये थोड़ा समझ में आ गया। अब वर्ब से थोड़ी दोस्ती हुई, रन, गो, कम, स्लीप, थिंक, ड्रिंक, ओपन, थोड़ा समझ में लगा कि हाँ क्या तरह की हो सकता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। या तीसरा, दो वर्ड्स को मिलाओ और प्रोसेस बना लो, तीसरा हो गया। यस, उसके बाद अभी हमने देखा कि ये जो चार फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, है ना, या जब हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं तो गो क्या हो जाता है, गोज हो जाता है, ये भी पढ़ा है ना। ही, शीट होगा या किसी का नाम होगा तो गोज हो जाएगा। ये इसको भी ऐसा वर्ब का फॉर्म मान लेते हैं कुछ लोग, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं उसको, पर ठीक है अपन छोड़ देते हैं। यहां तक कितना हुआ क्लियर?